नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है भारत के इनक्रेडिबली विविध फिजिकल लैंडस्केप का। एक ऐसी कहानी जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, दूर तक फैले मैदानों, प्राचीन पठारों और खूबसूरत द्वीपों से बुनी हुई है। तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि आखिर भारत को एक मिनी वर्ल्ड या छोटी दुनिया क्यों कहते हैं? इसका जवाब छिपा है यहाँ की जमीन में, यहाँ की भौगोलिक बनावट में, जहाँ एक तरफ आसमान छूते पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ मीलों तक फैले समतल मैदान। तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं उत्तर से। यहाँ खड़ा है हिमालय। और ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो हमारे उपमहाद्वीप की पहचान है। एक गार्जियन की तरह, एक प्रहरी की तरह जो हमेशा खड़ा रहता है। जरा इस नंबर को देखिए, 2400 किलोमीटर। ये है हिमालय की विशालता। ये भारत की पूरी उत्तरी सीमा पर एक धनुष की तरह फैला हुआ है। सोचिए, एक ऐसी कुदरती दीवार जिसने सदियों से हमारे मौसम, हमारी संस्कृति, सबको एक आकार दिया है। अब देखिए, हिमालय कोई एक सीधी सादी पर्वत श्रृंखला नहीं है। इसकी बनावट काफी दिलचस्प है। इसमें 3 समानांतर मतलब पैरेलल रेंजेस हैं। सबसे ऊपर और सबसे ऊंची है हिमाद्री, जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। बीच में है हिमाचल, और सबसे नीचे और सबसे नवी है शिवालिक रेंज। तो हिमालय सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, इनका महत्व कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारी जीवन रेखा हैं। भारत की बड़ी बड़ी नदियां यहीं से निकलती हैं। ये एक प्राकृतिक दीवार की तरह हमारी रक्षा करते हैं। और हां, टूरिज्म और कश्मीर कुल्लू जैसी मशहूर घाटियों का घर भी तो यही है। अच्छा, तो पहाड़ों से उतरकर अब हम आते हैं भारत के दिल में, इसके विशाल समतल मैदानों में। इन्हें उत्तरी मैदान कहते हैं। और ये मैदान कह सकते हैं कि हिमालय का दिया हुआ एक तोहफा है, जो पूरे देश की जान है। अब सवाल ये है कि ये मैदान बने कैसे? सोचिए, लाखों साल तक हिमालय से निकलने वाली 3 महान नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु अपने साथ पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती रहीं। इसी मिट्टी को जलोढ़ कहते हैं, और इसी के जमा होने से ये जबरदस्त उपजाऊ मैदान तैयार हुए। और इसीलिए इस इलाके को एक नाम दिया गया है, भारत का अन्न भंडार। ये नाम बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि यही वो जमीन है जो गेहूं, चावल, गन्ना ऐसी फसलें उगाकर करोड़ों लोगों का पेट भरती है। चलिए अब रुख करते हैं दक्षिण की तरफ, भारत के सबसे पुराने जमीनी हिस्से की ओर। यह है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, और इससे आप कुदरती खजानों का एक स्टोर हाउस समझ सकते हैं। एक ऐसी जमीन जो वक्त जितनी ही पुरानी है। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ है हिमालय, जो पहाड़ों की दुनिया में बिल्कुल नौजवान है और लगातार ऊंचे हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ इसी पठार पर है अरावली रेंज, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना? लेकिन इस पठार की असली दौलत जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि नीचे है। यहाँ खनिजों का भंडार है। कोयला, लोहा, मैंगनीज, सोना, वो सब कुछ जो हमारे उद्योगों की रीढ़ है, यहीं से मिलता है। अब तक हमने पहाड़, मैदान और पठार देखे। अब जरा भारत के किनारों की सैर करते हैं, जहां आपको बिल्कुल अलग अलग और ड्रामेटिक नज़ारे मिलेंगे। यहां आपको कोस्टलाइन भी मिलेगी, रेगिस्तान भी और द्वीप। सबसे पहले बात करते हैं कोस्टलाइन की, मतलब समुद्री तट की। ये आंकड़ा देखिए, 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि हमारा समुद्र से कितना गहरा नाता है, जो हमारे व्यापार और फिशिंग इंडस्ट्री के लिए कितना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये पूरी कोस्टलाइन एक जैसी है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। ईस्ट कोस्ट पर आपको नदियों के बड़े बड़े डेल्टा मिलेंगे, तो वहीं वेस्ट कोस्ट पर कोंकण और मालाबार जैसे खूबसूरत समुद्री किनारे हैं। तो समुद्र से अब हम रुख करते हैं रेगिस्तान की तरफ। भारत के पश्चिम में है महान भारतीय मरुस्थल, जिसे हम थार के नाम से जानते हैं। एक ऐसा लैंडस्केप जो देखने में जितना विशाल है, उतना ही कठोर भी। अब रेगिस्तान का नाम सुनते ही जहन में आता है रेत के टीले, बहुत कम बारिश और भयंकर गर्मी। यहाँ का जीवन आसान नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने पशुपालन जैसे तरीकों से इसके साथ जीना सीख लिया है। ये अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। चलिए जमीन से हटकर अब भारत के द्वीपों पर नजर डालते हैं। हमारे पास 2 मुख्य द्वीप समूह हैं, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार हैं, जो ज्वालामुखी से बने हैं,
और दूसरी तरफ अरब सागर में लक्षद्वीप है, जो कोरल यानी मूंगे से बने हैं। यहाँ एक और मज़ेदार बात है। क्या आप जानते हैं कि भारत का एक लौता एक्टिव ज्वालामुखी कहाँ है? जी हाँ, यहीं अंडमान के बैरन आइलैंड पर। ये एक जीती जागती मिसाल है कि ये इलाका जियोलॉजिकली कितना एक्टिव है। तो हमने पहाड़ देखे, मैदानों से गुजरे, पठार को समझा और किनारों को भी छुआ। अब इन सबको एक साथ रख के देखते हैं कि भारत की पूरी भौगोलिक तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। आइए कुछ जरूरी आंकड़ों पर एक फटाफट नजर डाल लेते हैं। कुल एरिया, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और हमारी विशाल कोस्टलाइन। ये नंबर्स भारत के विशाल आकार को समझने में मदद करते हैं। तो इस पूरे सफर का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि भारत की ये जो भौगोलिक विविधता है, ये सिर्फ नक्शे पर दिखने वाली चीज नहीं है। ये हमारे कल्चर, हमारे मौसम, हमारी इकोनॉमी, मतलब हर चीज की बुनियाद में है। ये हमारे जीने के तरीकों को तय करती है। और यहीं पे हम एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं कि ये जो अनोखी भौगोलिक बनावट है, ये आने वाले कल में भारत के लिए क्या मायने रखेगी? ये कौन से नए मौके बनाएगी और क्या चुनौतियां सामने लाएगी? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।